द्विविमीय गति का जो पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा सदिश विश्लेषण, है ना, पहले पार्ट में। अब जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट है आपका द्विविमीय गति ही है, ठीक है। तो स्टार्ट भी हम कहाँ से करेंगे, द्विविमीय गति से ही करेंगे। किससे करेंगे, द्विविमीय गति से। तो द्विविमीय गति किसने नहीं पढ़ा बताइए, द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। जब कोई वस्तु समतल में गति करती है, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु की इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। इसमें हमने उदाहरण लिया था जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, नदी में नाव की गति, वृत्तीय गति, और एक और गति लिया था मैंने प्रक्षेप्य गति। याद आ रहा है सबको, बोलिए, प्रक्षेप्य गति। तो एक्चुअल में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हाँ, एक्चुअल में जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं प्रक्षेप गति को पढ़ने के लिए। लेकिन प्रक्षेप गति को पढ़ने के पहले हमको यहाँ पर द्विविमीय गति में यानी कि समतल में गति करने के लिए, चूंकि हमको कितने अक्षों की आवश्यकता होती है बताइए, कितने अक्षों की, हाँ, द्विविमीय गति में कितने 2 अक्षों की आवश्यकता होती है, एक्स और वाई। अभी तक के हम क्या करते थे, केवल एक विमीय गति पढ़ते थे, इसलिए वहां पर हमको एक ही रेखा में क्या करना पड़ता था, गति करना पड़ता था, इसलिए केवल एक अक्ष लेते थे, एक्स अक्ष। लेकिन यहाँ पर द्विविमीय गति पढ़ना है तो हमको कोई भी सदिश राशि को 2 सदिशों में क्या करना पड़ेगा, वियोजित करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई विस्थापन सदिश है, स्थिति सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, इन सभी सदिशों को 2 भागों में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, 2 समकोणिक घटकों में क्या करना पड़ेगा, वियोजित करना पड़ेगा। इसलिए द्विविमीय गति में हम किसी सदिश राशि को कैसे लिखेंगे ये हमको पहले देखना पड़ेगा कि द्विविमीय गति में या समतली गति में स्थिति सदिश को कैसा लिखा जाएगा, विस्थापन सदिश को कैसा लिखा जाएगा, वेग सदिश को कैसा लिखा जाएगा, त्वरण सदिश को कैसे लिखा जाएगा। इस पर हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि स्थिति सदिश, स्थिति से विस्थापन का निर्माण होता है, विस्थापन से वेग का निर्माण होता है और वेग से त्वरण का निर्माण होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो यहाँ पर पहले जो सदिश पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, स्थिति सदिश, ठीक है। स्थिति सदिश को द्विविमीय गति में कैसे लिखा जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो पहला है आपका स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश के लिए जब आप लोगों ने वेक्टर पढ़ चुका हो तो ये डायग्राम भी आपको याद ही होगा कि ये बिंदु वस्तु P यहाँ पर है और इसको आपने OP को आपने क्या बोला था, स्थिति सदिश कहा था। OP को आपने क्या कहा था बताइए, सब लोग आ गए, हाँ। जो नए बच्चे हैं यहाँ पर जुड़े हुए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नए में भी बता रहे, कौन, अभिषेक, और कौन है नया, और कोई नया है क्या, हाँ, प्राची हटवार और, हाँ, प्राची हटवार और क्या नाम इसका तुम्हारा, अभिषेक, है ना। नए हो तो थोड़ा सा तुमको हो सकता है कि पुरानी बातें मैं जब बताऊं तो तुमको समझ में ना आए, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये मैंने पढ़ा चुका हूं तो 2-4 दिन तुमको थोड़ा सा हैबिचुअल होने टाइम लगेगा। तो ये आपके पास में मैंने इस OP को क्या बताया था, वेक्टर OP को मैंने स्थिति सदिश कहा था। और अगर इस बिंदु P पर, जैसे आप लोगों ने पोजीशन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, स्थिति निर्देशांक पढ़ा होगा, तो ऐसा लिखते थे आप एक्स और वाई, याद आ रहा है, लिखते थे कि नहीं। और यहां से यहां ऐसा करते थे, इसको एक्स लिखते थे और इसको वाई लिखते थे, ठीक है। अब यहां पर स्थिति सदिश को लिखा जाता है वेक्टर R से। किसे लिखा जाता है, वेक्टर R से। स्थिति सदिश को जो लिखने का तरीका होगा वो होगा वेक्टर R, ठीक है। वेक्टर R मतलब यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था किसी भी स्थिति सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है, या कोई भी सदिश है, जैसे आप लोगों ने इसके पहले उदाहरण दिया, वेक्टर A इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, AXIK प्लस AYJK प्लस AZK लिखा था,
लिखा था कि नहीं? लेकिन ये कौन सी गति हो गई? ये त्रिविमी हो गई। क्यों त्रिविमी हो गई? क्योंकि वहां यहाँ पर x, y और z भी आ चुका है। हमको क्या करना है? यहाँ पर केवल क्या करना है? द्विविमी गति करना है ना? तो द्विविमी गति जब आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आपको केवल x और y वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, z वाला कंपोनेंट या घटक नहीं लेना है। क्लियर दैट? तो अब वेक्टर a को लिखने का तरीका क्या हुआ बताओ? ax i कैप प्लस ay j कैप। क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? बोलो। हाँ, तो जब वेक्टर a को लिखने का तरीका ये हो गया तो यहां पर स्थिति सदिश को लिखने का तरीका हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गया आपको स्थिति सदिश को लिखने का तरीका। कहाँ? द्विविमी गति में। क्लियर दैट? यस। यानी जब भी आप स्थिति सदिश लिखेंगे तो आप उसको वेक्टर r के रूप में लिखेंगे। वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर दैट? ओके। स्थिति सदिश के बाद में हम आते हैं विस्थापन सदिश पर। किस पर आते हैं? क्योंकि स्थिति से किसका निर्माण होता है? स्थिति से किसका निर्माण होता है? स्थिति निर्देशांकों के अंतर को विस्थापन कहते हैं ना। ये परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा क्या है? स्थिति निर्देशांकों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। मतलब स्थिति से किसका निर्माण होता है? विस्थापन का निर्माण होता है। तो दूसरी जो परिभाषा होगी वो आपकी क्या होगी? तो विस्थापन सदिश लिखेंगे। अब हम विस्थापन सदिश को कैसे लिखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, स्थिति विस्थापन सदिश। अब विस्थापन सदिश में फिर डायग्राम में बना रहा हूं, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मान के चलते हैं कि पहले वस्तु जो है वो यहां पर है, ठीक है, बिंदु P पर है। कहां पर है वस्तु? बिंदु P पर है। और इस बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो हैं x0। बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो है x0 y0। ठीक है, तो ये हो गया x0 और ये क्या हो गया? y0। क्लियर दैट? यस और नो? और इसको मैं वेक्टर r0 नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? वेक्टर r0। जीरो क्या बताता है? जीरो जो है रिप्रेजेंट करता है t इज इक्वल टू जीरो को। किसको रिप्रेजेंट करता है? t इज इक्वल टू जीरो को। मतलब हम प्रारंभिक समय t इज इक्वल टू जीरो पर वस्तु का जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर r0 है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। ठीक। अब मान के चलते हैं कि आफ्टर t टाइम, t समय पश्चात जो है वो वस्तु P से उठकर कहाँ आ जाती है? P डैश में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? P डैश में। ठीक है, तो अब इसके लिए आप इस तरह से बनाओगे यहां, ठीक। और इसके लिए स्थिति सदिश हो गया आपके पास में जो स्थिति निर्देशांक है वो लिखेंगे Pxy। ठीक, Pxy। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब बताइए, और इसको मैं वेक्टर r से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? वेक्टर r से। ये वेक्टर r0 है जिसको हम प्रारंभिक स्थिति सदिश कहेंगे। ये वेक्टर r है जिसको हम अंतिम स्थिति सदिश कहेंगे। और वस्तु कहां से कहां तक गई ये बताइए? P से कहां गई? P से कहां गई? बोलो। P से P डैश गई, तो यहां से यहां गई ना, इस तरह से। तो इसको बोलेंगे वेक्टर डेल r। क्योंकि जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? स्थिति निर्देशांकों का क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, और अंतर को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था डेल का उपयोग करते हैं। बताया गया कि नहीं बताया गया? अंतर या परिवर्तन को लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेल का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब जो वेक्टर r0 है ये प्रारंभिक स्थिति सदिश है जिसके निर्देशांक x0 और y0 हैं। वेक्टर r जो है ये अंतिम स्थिति सदिश है जब वस्तु बिंदु P से कहां पहुंच गई?
बिंदु पी डैश पर पहुंच गई तो उस स्थिति में उसका जो स्थिति सदिश होगा वो होगा वेक्टर ओपी डैश, और इस बिंदु पर के लिए स्थिति सदिश हमने क्या नाम दिया, वेक्टर r0 नाम दिया, जिसके लिए x अक्ष में चली गई दूरी x है और y अक्ष में चली गई दूरी कितनी है, y है। क्लियर? तो विस्थापन कौन सा कहलाएगा, बताइए विस्थापन कौन सा कहलाएगा, बोलिए। विस्थापन कौन सा कह रहा है, पी से, भाई वस्तु पी से पी डैश गई ना, वस्तु कहाँ गई बताओ, वस्तु गई है पी से पी डैश, तो विस्थापन क्या होगा, पी पी डैश होगा कि नहीं होगा, ऐसा नो, वस्तु का विस्थापन क्या होगा, पी पी डैश होगा। और एक कौन आया नया आज, और कोई जुड़ा है कि नया, चलिए। तो इस तरह से अब देखो, थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, वेक्टर r0 को कैसे लिखोगे बताओ, सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के। अब यहां पर बताइए वेक्टर r0 के लिए निर्देशांक क्या है, x0 और y0, तो क्या लिखोगे इसको, x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप, लिखोगे कि लिखोगे, बोलो। जैसे आपने वेक्टर r को आपने एक्स आई के प्लस वाई जे कैप लिखा, वैसे ही वेक्टर r0 को क्या लिखोगे, x0 आई के प्लस y0 जे कैप। क्यों, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या हैं, x0 और y0 हैं। क्लियर? और वैसे ही वेक्टर r को क्या लिखोगे, वेक्टर r, यह है वेक्टर r, तो इसके लिए निर्देशांक क्या है, x और y हैं, तो इसको लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखोगे। सही है? ठीक। अब देखो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाओ, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है, डायरेक्ट बताइए, आप O से P जाएंगे, P से P डैश जाएंगे, तो डायरेक्ट O से कहां जाओगे, P डैश। मतलब ये जो वेक्टर R है वो किसके किसके योग के बराबर होगा, O से P मतलब वेक्टर R0 प्लस P से Q मतलब वेक्टर डेल R। ठीक है, ऐसे होगा कि नहीं, O से P, P से Q, तो डायरेक्ट O से कहां जाओगे, P जाओगे। ठीक, तो O से P का नाम क्या है, क्या नाम है, वेक्टर R। O से P का नाम क्या है भाई, O से P डैश में वेक्टर R है, और O से P कितना है, वेक्टर R0, और P से P डैश कितना है, वेक्टर डेल R। अब हमको मान किसका निकालना है, बताना जरा, मान किसका निकालना है, विस्थापन सदिश का। और विस्थापन सदिश कौन है, यहां कौन है विस्थापन सदिश, वेक्टर डेल R, ये विस्थापन सदिश है ना, ये है ना विस्थापन, P से P डैश, ये तो विस्थापन है ना, इसी को तो हमने वेक्टर डेल R बोला, यही है विस्थापन सदिश। ठीक है, तो वेक्टर डेल R निकालना है, तो वेक्टर डेल R निकालूंगा तो इस R0 को क्या करूंगा, इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो वेक्टर डेल R इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर R माइनस क्या होगा, R0 होगा। सही है? ठीक। अब वेक्टर डेल R इज इक्वल टू R0 का मान कितना है बताओ, सॉरी R का मान कितना है, ये लिखा है, R का है एक्स आई के प्लस वाई जे कैप, माइनस, जब भी माइनस लगेगा तो आपको कोष्टक लगाना चाहिए, R0 का मान ये रखा, x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप। ठीक है, एक मिनट है ना, किसी कॉल आ गया है। R का मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और R0 का मान x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप। क्लियर?
है ना। अब वेक्टर डेल आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस का गुणा करो, माइनस एक्स जीरो आई कैप माइनस वाई जीरो जे कैप। क्लियर। वेक्टर डेल आर इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, आई कैप और आई कैप कॉमन निकल जाएगी दोनों पदों से, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा x जीरो, और आई कैप मैंने इस तरफ कॉमन निकाला, ये आई कैप कॉमन निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को है क्या, बोलो नहीं। अब क्या होगा प्लस, अब देखो ये है y जे कैप और ये माइनस वाई जीरो जे कैप, यहाँ भी जे कैप है यहाँ पर भी जे कैप है, जे कैप उस तरफ कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस वाई जीरो जे कैप। क्लियर राइट। अब मुझे ये बताइए जो x माइनस एक्स जीरो है y माइनस वाई जीरो ये क्या है। वेक्टर डेल आर इज इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो क्या है, बोलो। अच्छा x क्या है बताओ, x क्या है, x जो है वो है t समय में चली गई दूरी, किस दिशा में, x दिशा में, और x जीरो क्या है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है वो अंतिम स्थिति है x दिशा में, और x जीरो जो है वो प्रारंभिक स्थिति है x दिशा में, तो x माइनस एक्स जीरो क्या कहलाएगा बताइए। x जो है x जीरो जो है वो प्रारंभिक स्थिति है किस दिशा में, x दिशा में, और x जो है वो क्या है अंतिम स्थिति है x दिशा में, तो x माइनस एक्स जीरो क्या कहलाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाता है, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, क्या कहलाता है, अरे अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाता है, विस्थापन नहीं कहलाता, हाँ अरे विस्थापन कहलाता है नहीं कहलाता बताओ मेरे को पहले, हाँ यस और नो। तो ये भी तो अंतिम स्थिति है और ये प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाता है, विस्थापन, लेकिन किस दिशा में विस्थापन, किस दिशा में, x दिशा में, तो ये विस्थापन कहलाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति x दिशा में है इसलिए विस्थापन कहलाएगा, लेकिन किस दिशा में कहलाएगा, x दिशा में कहलाएगा, इसलिए इसको डेल x लिखेंगे क्योंकि ये x का अंतर है तो डेल कहलाएगा, ठीक है, तो डेल x आई कैप प्लस वैसे ये y जीरो y दिशा में प्रारंभिक स्थिति है और y दिशा में अंतिम स्थिति है, तो y माइनस वाई जीरो यानी कि y दिशा में अंतिम स्थिति माइनस y दिशा में प्रारंभिक स्थिति, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, विस्थापन, लेकिन किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, y दिशा में, तो क्या लिखेंगे इसको डेल y जे कैप लिखेंगे, बात समझ में आई अब। और इस तरह से विस्थापन सदिश को लिखने का जो तरीका हो गया वो हो गया आपके पास में वेक्टर डेल आर इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये आना नहीं है कुछ, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि द्विविमीय गति में विस्थापन स्थिति सदिश को ऐसा लिखा जाता है और विस्थापन सदिश को ऐसा लिखा जाता है। ये हमको डिब्बे में आपको क्या करना है, याद रखना है बस कि ऐसा लिखा जाता है। क्लियर, ऐसा नो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
होता है? विस्थापन से किसका निर्माण होता है? बोलिए। अरे वेग का निर्माण होता है कि नहीं होता? वेग की परिभाषा क्या है? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ये परिभाषा है? हाँ है या नहीं? बोलो। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, है कि नहीं वेग की परिभाषा? मतलब वेग जो है वो किससे मिलकर बनता है? विस्थापन से। ठीक है, तो अब वेग सदिश निकालना है आपको। वेग बराबर बताइए क्या होगा? वेग का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, वेग को लिखेंगे वेक्टर। यहां पर याद रखना वेक्टर लिखना ही है, तीर का निशान लगाने लगाना है। वेक्टर v इज इक्वल टू विस्थापन। हाँ मुझे बताइए विस्थापन कितना लाया हो? कितना लाया विस्थापन बताओ? वेक्टर डेला, ये लिखोगे ना विस्थापन डेला है। और समय, समय यहां पे लिख दीजिए डेल टी। क्या लिख दीजिए? डेल टी। ठीक, समय अंतराल, समय अंतराल है इसका मतलब अंतिम समय माइनस क्या करोगे? प्रारंभिक समय करोगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा विस्थापन बटे समय अंतराल। चलो तो कंटिन्यू और दूर हो जाएगा। वेक्टर v इज इक्वल टू, बताइए डेल r का मान कितना है? डेल x आई कैप प्लस डेल y j कैप अपॉन डेल t। ठीक, और थोड़ा सा वेक्टर v इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t। डेल t का भाग है तो इसमें भी तो डेल x अपॉन डेल t इंटू आई कैप प्लस डेल y अपॉन डेल t इंटू जे कैप। है क्या? सही है? सही है नहीं? बोलो। हाँ ना बोलते चलो, तब समझ में आएगा ना क्या कर रहे हैं अपन। ठीक, अब बताइए मुझे ये डेल एक्स क्या है? चलो उधर डेल एक्स क्या होता? ये डेल एक्स क्या चीज है? बोलो। ये डेल एक्स क्या चीज है? क्या है ये? अरे ये विस्थापन है ना, विस्थापन है कि नहीं? किस दिशा में? एक्स दिशा में। यस और नो? क्लियर? तो मुझे बताइए डेल एक्स विस्थापन है एक्स दिशा में, एक्स दिशा में, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या हुआ? विस्थापन बटे समय हुआ कि नहीं हुआ? विस्थापन बटे क्या हुआ? समय हुआ। किस दिशा में हुआ? एक्स दिशा में। तो बताइए विस्थापन बटे समय एक्स दिशा में मतलब क्या हुआ? ये विस्थापन बटे समय क्या हुआ? वेग हुआ। और किस दिशा में हुआ? किस दिशा में हुआ? बात समझ में आ गई? यस और नो? डेल एक्स विस्थापन है किस दिशा में? एक्स दिशा में। डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय मतलब वेग होता है। किस दिशा में? एक्स दिशा में। क्लियर दैट? तो एक्स दिशा में विस्थापन को हम लिखेंगे vx। क्या लिखेंगे? vx। तो हम यहां पर लिख देंगे वेक्टर v इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी कि vx लिखेंगे इसको, vx आई कैप। और ये vx क्या है? तो vx है x दिशा में विस्थापन। vx क्या है? x दिशा में, सॉरी x दिशा में वेग। vx क्या है? x दिशा में वेग कहलाएगा। क्लियर हो गई बात अब? यस और नो? और जब ये बात क्लियर हो गई तो ये बताइए क्या लिखेंगे हम? डेल y। डेल y क्या है? y दिशा में विस्थापन अपॉन डेल t, तो विस्थापन बटे समय वेग हो गया। किस दिशा में? किस दिशा में? y दिशा में। तो ये y दिशा में क्या कहलाएगा बताइए? y दिशा में वेग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा?
ये आपके पास में आ गया वेग। वेग सदिश, द्विविमी गति में वेग सदिश को कैसे लिखा जाएगा? तो आप लिखेंगे वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्लियर दैट? यस आर नो? अच्छा, अब वेग से किसका निर्माण होता है बताइए? वेग से किसका निर्माण होता है? त्वरण का निर्माण होता है। तो अगला सदिश जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? त्वरण सदिश होना चाहिए। और इसको पढ़ते क्या है इंग्लिश में? एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक। हाँ, अब त्वरण बराबर क्या होता है बताओ? त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? अभी गिरा देगा मोबाइल तो समझ में जाएगा। त्वरण बराबर वेग में
ठीक, तो त्वरण बराबर हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब त्वरण त्वरण को लिखेंगे किससे, वेक्टर ए से। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए क्या किसका उपयोग करते हैं बताइए, किसका उपयोग करते हो? हाँ, परिवर्तन के लिए डेल का उपयोग करते हैं। हाँ हाँ, डेल, हाँ डेल का उपयोग करते हैं। परिवर्तन या अंतर जब हमको निकालना होता है तो डेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डेल, और ये हो गया वेक्टर वी, समझ गए? तो ये हो गया डेल मतलब परिवर्तन और वेग मतलब वेक्टर वी हो गया, समझ गया? तो डेल वेक्टर वी अपॉन, या आप इसको अब ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर डेल वी अपॉन समय अंतर हो गया आपके पास में डेल टी। अभी इस पर ही वेक्टर लगा तो अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो ये हो गया त्वरण इज इक्वल टू डेल मतलब परिवर्तन, वी मतलब वेग, तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब ये डेल को जैसा कर सकते हैं। आप बताओ वी एक्स का मान कितना, वी का मान कितना है? वी का मान कितना है? वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, और अपॉन में डेल टी, राइट? माइक बंद कर दो। वेक्टर ए इज इक्वल टू, हाँ अब डेल को गुणा करो, डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप अपॉन में क्या आएगा? डेल टी। सही है, डेल टी का भाग करो, वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल वी एक्स अपॉन डेल टी इंटू आई कैप प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी इंटू जे कैप। कोई दिक्कत है क्या? हाँ है क्या, बोलो? और जब दिक्कत नहीं है तो मुझे ये बताइए ये क्या चीज है? ये जो डेल वी एक्स है ये क्या चीज है बताओ? ये डेल वी एक्स अपन डेल टी क्या है बताओ? ये वी एक्स क्या है? वेग। डेल क्या है? परिवर्तन। एक्स, और एक्स क्या बताता है? एक्स दिशा में। एक्स क्या बताता है? एक्स दिशा में। तो मुझे बताइए डेल वी एक्स क्या है? वेग में परिवर्तन है, और किस दिशा में? एक्स दिशा में। और बटे में क्या हो गया? समय अंतराल। हुआ कि नहीं? तो भाई वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल एक्स दिशा में, तो ये बताइए वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो ये त्वरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। और किस दिशा में कहलाएगा? किस दिशा में कहलाएगा? एक्स दिशा में कहलाएगा। तो इसको क्या लिखोगे? ए एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? ए एक्स। त्वरण किस दिशा में? एक्स दिशा में, तो ए एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात अब? यस। तो जब ऐसा हो गया, तो आप क्या लिखेंगे बताइए आप? यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे ए एक्स आई कैप, बिल्कुल। इसको आप लिखेंगे ए वाई जे कैप। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये हो गया आपके पास में जितने डब्बे आप लोगों ने आज प्राप्त किए, 4 है ना। ये हो गई स्थिति सदिश, वेग सदिश, सॉरी स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश को द्विमीय गति में कैसे लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात? स्थिति सदिश को लिखा जाता है वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। विस्थापन सदिश को लिखा जाता है वेक्टर डेल आर इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। वेग सदिश को लिखा जाता है v वेक्टर v इज इक्वल टू v x i k प्लस v y j कैप। और त्वरण सदिश को लिखा जाता है वेक्टर a इज इक्वल टू a x i k प्लस a y j कैप। इज इट क्लियर?